आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हों तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर दुनिया में फैल चुका है। सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। कोरोना वायरस के कहर के सबब हिंदुस्तान भर में तमाम रियासतें लॉकडाउन चल रही हैं। नाज़रीन, इस आलमी वबा के पेश नज़र हिंदुस्तान की तमाम रियासतें लॉकडाउन चल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की तारीख़ में तोसी देते हुए 3 मई तक कर दिया है। इसी तरह रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता यौम कैबिनेट मीटिंग में हिफ़्ज़ान सेहत के पेश नज़र लॉकडाउन की तारीख़ में मज़ीद 4 अय्याम का इजाफ़ा करते हुए 7 मई तक लॉकडाउन को बरकरार रखने की रियासत में तमाम अज़ला में अहकामात जारी कर दिए हैं। इस खुसूस में के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम से अपील की है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए अपने आप को घरों तक महदूद रखें और ज़िले इंतज़ामिया व पुलिस के साथ ताउन करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता यौम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किराएदारों से मार्च, अप्रैल और मई के किराए वसूल न करने की मकान मालिकों को हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि 3 माह का किराया वसूल न किया जाए, ये गवर्नमेंट का हुक्म है। इसके बाद 3 महीनों का किराया एक साथ से वसूल किया जा सकता है। अगर कोई मकान मालिक किराएदार को परेशान कर रहा है तो वो हेल्पलाइन नंबर यानी 100 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक नए कोरोना वायरस के 1,80,000 से ज़ायद टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के 82% से ज़्यादा नए केसेस का एक्टिव फील्ड टेस्ट के ज़रिए पता चला है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने बताया कि तेज़ी से कोरोना वायरस के फैलाव वाले मकामात पर एक्टिव फील्ड टेस्ट का सिलसिला मुसलसल जारी है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 1,80,000 से ज़्यादा मकामी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों का कोरोना टेस्ट कर लिया जा चुका है। एक्टिव फील्ड टेस्ट मनसूबा बंद तरीक़े से किया जा रहा है। सबसे पहले इन मकामात पर आबाद लोगों का मरहलेवार टेस्ट किया जा रहा है, जहां मुहल्लिक वायरस तेज़ी से फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि यह हिकमत अमली मुहल्लिक वायरस के फैलाव को रोकने से काबू करने और मज़ीद लोगों को इससे बचाने में मौसर साबित हो रही है। डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा कि अब तक के एदाद व शुमार से साबित कर रहे हैं कि एक्टिव फील्ड टेस्ट की हिकमत अमली मौसर साबित हो रही है। इन्होंने कहा है कि 2 रोज़ कबल कोरोना से मुतासरीन के जितने केसेस भी दरियाफ्त हुए हैं उनमें से 50% फील्ड टेस्ट के नतीजे में सामने आए हैं, जबकि 18 अप्रैल को ये तनासुब 65% रहा और इतवार 19 अप्रैल को कोरोना से नए मुतासरीन में 82% वो हैं जिनका फील्ड एक्टिव टेस्ट किया गया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोरोना मुतासरीन में सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी साहिली शहर जिद्दा दूसरे नंबर पर है। इतवार 19 अप्रैल को जिद्दा में कोरोना से नए मुतासरीन की तादाद 210 रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ मक्कतुल मुकर्रमा में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी तादाद 251 बताई गई है। नाज़रीन, इमारात में कोरोना वायरस के शिकार मरीज़ों की एक दिन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 489 नए मरीज़ों की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 4 मरीज़ों की हलाकत हुई है। दूसरी तरफ कुवैत में आज इतवार को 164 नए केसेस के सामने आने की इत्तला मिली है। ये भी यौमिया बुनियादों पर सामने आने वाले मरीज़ों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ कुवैत में आज इतवार को 164 नए केसेस का सामने आए हैं।
ये भी यौमिया बुनियादों पर सामने आने वाले मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा है। इमारती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,781 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा इसलिए हुआ है कि वजारत रिहायशियों का आम मुआयना कर रही है। वजारत ने बताया है कि तिब्बी अमले ने अब तक 23,000 अफराद का आम शाहराओं, बाज़ारों और महलों में जाकर मुआयना किया है। वजारत सेहत ने बताया कि 98 नए मरीजों को कोरोना से शफायाब हुए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन से फारिग कर दिया गया है। वजारत सेहत ने कहा है कि जिन 4 मरीजों की वफ़ात हुई है उनमें से एक खलीजी रियासत का शहरी है, जबकि 3 एशियाई हैं। सबको पहले से मुतअद्दिद सेहत मसाइल का सामना था। वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक शफा याबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 1,286 है। इधर कुवैती वजारत सेहत ने कहा है कि नए इजाफे के बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,915 हो गई है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी कोना के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनद ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज चल बसा, जिसके बाद हलाकत की तादाद 7 हो गई है। इन्होंने कहा है कि नए मरीजों में 6 कुवैती शहरी हैं, जबकि 97 इंडियन और 13 बांग्लादेशी, 8 पाकिस्तानी और बाकी दीगर ममालिक के तारिकीन वतन हैं। नाजरीन, अफ़गान हुक्काम के मुताबिक तशद्दुद के ताज़ा लहर में तालिबान की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 23 फ़ौजियों और 9 शहरियों को हलाक कर दिया गया है। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका के साथ अमन माहदे और मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात दर्ज हो रहे हैं। दोहा में हुए अमन माहदे के तहत अब तक दोनों फरीक़ों के दरमियान कैदियों के तबादले का अमल मुकम्मल हो जाना था और एक जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात भी शुरू हो जाने चाहिए थी। ताहम कैदियों के तबादले का अमल मुश्किलात का शिकार है। काबिल इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान बदनाम ज़माना जमजू कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता इतवार को शुमाल मशरिक़ अफ़गान के बुखार सूबे में तालिबान ने फ़ौजियों के अड्डे पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 16 फ़ौजियों समेत 2 पुलिस अहलकार हलाक हुए थे। इन ताज़ा हमलों से मुतालिक अफ़गान तालिबान से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन क़ब्ल अज़ी इन्होंने कहा था कि इनके जंगजू अमरीकी और अफ़गान अफवाज के हमलों में मारे जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बहरान के बावजूद अफ़गानिस्तान में मुतसादम ग्रुपों के दरमियान लड़ाई जारी है। अफ़गानिस्तान में कोरोना वायरस के 1026 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वबा से 36 अफराद हलाक हुए हैं। इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि टेस्टिंग किट्स की सहूलियत महदूद होने की वजह से अफ़गानिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान अपने मुल्क में रहने वाले अक़लियतों की फ़िक्र करे, वज़ारत ख़ारिजा का बयान। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से मरकज़ की मोदी हुकूमत पर कोविड-19 से मुकाबले के नाम पर हिंदुस्तानी अक़लियतों पर मुज़ालिम के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और उन्हें नसीहत दी है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियतों की फ़िक्र करें, ना कि दिगर ममालिक के अक़लियतों की फ़िक्र करें। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि लॉकडाउन से मुल्क का गरीब ज़्यादा परेशान है, इसलिए माज़ूर, बुज़ुर्ग, बेवा ख़वातीन वज़ीर आज़म किसान योजना और जनधन खातेदारों के खाते में फौरी तौर पर 7,500 रुपये जमा किया जाना चाहिए, ताकि लॉकडाउन के दौरान इन गरीबों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने पीर को यहाँ पार्टी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क का ये तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। इनकी मुश्किलात में लॉकडाउन के सबब मुसलसल इजाफा होता जा रहा है।
اس لیے حکومت کو ان کے کھاتوں میں 7,500 روپے فوری طور پر جمع کرنا چاہیے۔ سابقہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت میں تشکیل دی گئی لیول کاؤنسلنگ بورڈ کی پہلی میٹنگ کے بعد صحافیوں کے سوالوں پر مسٹر رمیش نے کہا کہ مرکزی حکومت کے پاس رقم کی کمی نہیں ہے، اس لیے فوری طور پر ان کھاتوں میں 7,500 روپے جمع کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ مشاورت بورڈ نے ان تمام نکات پر سنجیدگی سے غور کیا اور کہا کہ پارٹی اس تعلق سے جلد ہی مرکزی حکومت کو اپنی تجویز پیش کرے گی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ ان کھاتوں میں 7,500 روپے جمع کرنے کے لیے حکومت کو کل کتنی رقم کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام ہے غریب اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے، اس لیے حکومت کو کہیں سے بھی فنڈ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اب تک دنیا کی زیادہ تر ممالک میں اس وبا سے 1,64,000 سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 24.04 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی اینڈ انجینئرنگ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں کورونا وائرس سے مجموعی طور پر 24,04,254 لوگ متاثر ہیں، جبکہ اس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,64,561 ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں اب تک 6,23,135 لوگ اس بیماری سے پوری طرح ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کا انفیکشن بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں اب تک 17,265 لوگ اس سے متاثر ہیں اور 543 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اب تک 2,547 لوگ اس کے انفیکشن سے پوری طرح ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ملک میں وبائی مرض کورونا وائرس کے سبب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,553 نئے کیسز درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس دوران اس انفیکشن کی وجہ سے 36 افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد 553 ہو گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک مجموعی تعداد 17,265 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 77 غیر ملکی مریض شامل ہیں۔ کورونا وائرس متاثرہ افراد کے صحت یاب ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس متاثرین 316 افراد کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کی تعداد 2,547 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کا خیر ملک کی 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ کورونا کے سبب زیادہ متاثر مہاراشٹر میں ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں ایک دن میں 552 کا اضافہ درج کیا گیا ہے اور متاثرین کی مجموعی تعداد 4,000 سے متجاوز کر گئی ہے، 4,203 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں مزید 12 افراد کی ہلاکت کے بعد اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 223 ہو گئی ہے۔ ریاست میں 502 متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کورونا متاثرین کی تعداد کے معاملے میں دوسرے مقام پر ملک کی قومی دارالحکومت دہلی ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 110 نئے کیسز درج کیے جانے کی وجہ سے اب تک مجموعی تعداد 2,003 افراد تک اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور اس دوران مزید 3 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی ہے۔ دارالحکومت میں مجموعی 73 مریضوں کے علاج کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہیں راجستھان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 127 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور متاثرہ کی تعداد بڑھ کر 1,478 ہو گئی ہے۔ ریاست میں انفیکشن سے 3 مزید افراد کے ہلاک ہونے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ ناظرین، مرکزی وزارت داخلہ نے کچھ ریاستوں میں مکمل پابندی سے متعلق رہنمایانہ اصولوں کی خلاف ورزی کا نوٹس
लेते हुए तमाम रियासतों से इन पर सख्ती से अमल दरामद करने को कहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को लिखे गए ख़त में कहा है कि वज़ारत दाखिला को मालूम हुआ है कि कुछ रियासतें अपने इलाक़ों में ऐसी सरगर्मियाँ शुरू करने के अहकामात जारी कर रही हैं जिनकी वज़ारत दाखिला ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी नज़रसानी शुदा रहनुमायाना खतूत में इजाज़त नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर तमाम रियासती हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि नज़रसानी शुदा रहनुमायाना खतूत पर पूरी सख्ती से अमल होना चाहिए और मुकम्मल लॉकडाउन के भी उसूलों को नाफिज किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम रियासतों के लोगों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी हुकूमत की जारी करदा रहनुमायाना उसूल पर अमल करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के सामने एक चैलेंज भरकर उभरी कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अपने अपने मुल्कों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सूरत हाल के ताल्लुक़ से एक दूसरे को आगाह किया। इन्होंने इस बात पर इत्मीनान ज़ाहिर किया कि सार्क ममालिक ने रहनुमाई के माबैन गुफ्तगू में कोरोना से मुताल्लिक़ हम आहंगी के जिन तरीक़ों पर इत्तेफाक हुआ था उन पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इस पर खुशी का इजहार किया है कि मालदीव में तैनात हिंदुस्तानी मेडिकल टीम की कोशिशों और हिंदुस्तान के ज़रिए भेजी गई ज़रूरी अद्वियात से मालदीव में कोरोना के इन्फेक्शन की सूरत हाल को काबू करने में कामयाबी मिली है। मिस्टर मोदी ने कहा है कि सियाहत पर मबनी मालदीव जैसे मुल्क की माशियत के लिए कोरोना वायरस एक चैलेंज पैदा कर दिया है। इन्होंने मिस्टर सालेह को यकीन दिलाया कि इस वबा के असर को कम करने के लिए हिंदुस्तान मालदीव की मदद करना जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने इस पर भी इत्तेफाक का इजहार किया कि इनके अफसरान इस नाजुक सूरत हाल की वजह से पैदा होने वाले उमूर और दीगर दो तरफ़ा मामलों पर राब्ता कायम रखेंगे। अंदरून मुल्क में जारी लॉकडाउन में मजहबी मुनाफरत में इजाफा देखा जा रहा है और अगर एक तरफ़ा ये ज़मीनी सतह पर देखा जा रहा है तो दूसरी जानिब इसका इजहार सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों मगरबी रियासत महाराष्ट्र में एक हजूम ने 3 लोगों को पीट कर हलाक कर दिया, जिसकी बाज़गश्त अभी तक सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में बालखर की पुलिस ने कहा है कि इस मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 9 अफराद नाबालिग हैं। 101 अफराद को 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जबकि 9 अफराद को बच्चों की इस्लाही मराकज़ में भेज दिया गया है। ये वाक़या जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब का है और हुक्मरान जमात बीजेपी ने इसके मुतालिक आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वबाई मर्ज़ कोरोना के ताल्लुक़ से मुसलमानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है और शायद इसीलिए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के नौजवानों से मुल्क में इत्तेहाद कायम रखने की अपील की है। ख़बर रसां इदारे ANI ने वज़ीर आज़म के हवाले से ट्वीट किया है कि कोविड हमला करने से पहले ना कोई नस्ल देखता है, ना मज़हब देखता है, ना रंग देखता है, ना ज़ात, ना अक़ीदा, ये ना ज़बान या सरहद देखता है। इसीलिए इसके ख़िलाफ़ हमारा बुनियादी रवैया इत्तेहाद और भाईचारे का होना चाहिए। हम इसमें साथ साथ हैं।